आज मैं आपको एक सिंपल रेज़िन प्लेट बनाना बताऊंगी, जिसकी बेस से हम सिर्फ बेस बनाने के बाद उसे डिफरेंट तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक विनाइल स्टिकर चेंज करेंगे और हमारे डिफरेंट तरह के प्लेट्स रेडी हो जाएंगे। और एंड में मैं आपको इसके कॉर्नर्स को गोल्डन जो हम कलर करते हैं एजेस पे, वो भी बताऊंगी, तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले मेरे पास 5 इंच का मोल्ड है। तो सबसे पहले हमें एक प्लास्टिक टेप ले लेनी है, जिससे हम अपने मोल्ड को क्लियर करेंगे। मोल्ड बज़ाहिर दिखने में साफ़ हो, तब भी उस पर डस्ट के पार्टिकल्स होते ही हैं। तो जब भी रेज़िन का काम करने लगें, सबसे पहले आपको मोल्ड को क्लीन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले आप इसे किसी भी वेट पाइप से क्लियर कर लें, और वो ड्राई हो तो उसके बाद इस तरीके से आप टेप की मदद से मोल्ड को साफ़ करिए, क्योंकि डस्ट वगैरह होती है, कहीं भी रखा हो तो हमें डस्ट भी निकालनी बहुत ज़रूरी है। पूरा जो हमारा मोल्ड है वो क्लियर होना चाहिए। देखिए, मेरा मोल्ड मैंने पहले साफ़ किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने इसको टेप से जब साफ़ किया तो अभी आपको इसमें नज़र आ जाएगा कि कितनी डस्ट वगैरह साफ़ हुई है। इस तरह से कॉर्नर्स भी क्लीन करने हैं, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं ना रेज़िन का, तो साइड्स पे कभी ग्लिटर रह जाती है, कभी कोई रेजिड्यू रह ही जाता है, डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स। तो हमें उन डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले मेजरिंग स्केल लेंगे और हम रेज़न और हार्डनर को मेजर करेंगे। रेज़न और हार्डनर को प्रॉपर तरीके से मेजर और मिक्स करने का मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने ईच और एवरी टिप ट्रिक्स सब कुछ उसमें बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप देखना चाहें तो मेरी चैनल पे उसकी वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रेज़न को डाल रही हूँ मैं। यहाँ मैंने 45 ग्राम टोटल रेज़न लिया है। 30 ग्राम रेज़न था और 15 ग्राम हार्डनर था, क्योंकि मैं यहाँ 2:1 रेशो यूज़ कर रही हूँ। तो हम जितना रेज़न लेंगे तो उसका हाफ़ हमको हार्डनर चाहिए। तो मैं यहाँ भी काफ़ी स्लो आपको बता रही हूँ किस तरीके से मैंने रेज़न और हार्डनर लिया है। रेज़न लेंगे, उसके बाद हार्डनर लेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मैं बहुत 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 माज़रत ख़्वाह हूँ, ये जो बैकग्राउंड में हम मेरे बाजे बज रहे हैं उसके लिए, क्योंकि मैं जिस वक्त ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ये सब यही चल रहा है पाकिस्तान में। तो उसके लिए बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ इसके लिए मैं। आप काइंडली उसको इग्नोर करने की कोशिश करिएगा। चलें, यहाँ पे हमने मेजर कर लिया है अपना रेज़न और हार्डनर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आज जो हम डिज़ाइन बनाने लगे हैं ना रेज़न का, तो वो बहुत ही सिंपल है, और सिंपल होने के साथ साथ मुझे तो बहुत एस्थेटिक लगता है। अब आप लोग बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा। आप इसे अपने तौर पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड, जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। हम आज यहाँ पे हाफ़ एंड हाफ़ टेक्निक को यूज़ करेंगे। हाफ़ हम डालेंगे अपना कोई भी कलर, आप माइका यूज़ कर सकते हैं, आप पर्ल पिगमेंट यूज़ कर सकते हैं, आप जो प्लेन पिगमेंट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ से ज़्यादा पार्ट, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप हाफ़ एंड हाफ़ करना चाहते हैं, 30% 70% करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है, मैंने वाइट पिगमेंट पेस्ट लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करूँगी। तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट पेस्टल पिंक सा कलर बनाएंगे। तो वाइट पिगमेंट पेस्ट में माइका पाउडर पिंक कलर का मैं ऐड करके अच्छे से मिक्स करूँगी, तो हमारे पास सॉफ्ट पेस्टल शेड रेडी हो जाएगा। और जो अलग बाकी किया है, मैंने थोड़ा सा ही किया था, क्योंकि मुझे हाफ़ हाफ़ नहीं करना था, मुझे 70-30% ऐसे करना था। तो उसमें मैं डालूँगी गोल्ड फ्लेक्स और थोड़ा सा डस्ट ग्लिटर, चंकी ग्लिटर्स थे, डस्ट ग्लिटर नहीं था, बिल्कुल फाइन वाला ग्लिटर नहीं था, चंकी ग्लिटर्स और जो गोल्डन फ्लेक्स होते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया है रेज़न हार्डनर मिक्सचर का, और उस पे मैंने गोल्ड फ्लेक्स डाले हैं, और यहाँ पे ये चंकी ग्लिटर्स हैं मेरे पास थोड़े से, तो मैं ये मिक्स कर दूँगी। थोड़ी सी शाइन अच्छी आ जाती है इससे। और जब भी काम करेंगे ना रेज़न से, तो हमें अपना हाथ जो है कलर्स पे बहुत हल्का रखना है, क्योंकि अक्सर जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना कि हमारा रेज़न ड्राई नहीं हो रहा, तो हम लोग वहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि कलर ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्योर नहीं हो पाता। जो ये मिस्टेक्स होती हैं, इन पे भी पूरी वीडियोस बनी है, आप मेरे रेज़न की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।
उसमें जो जो इश्यूज़ हमें फ़ेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से रेज़िन स्टिकी रह जाता है, वो सब भी मेंशन किए गए हैं, उनके सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं। अगर आप चाहें तो वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अब आप के ऊपर डिपेंड करता है, आप है ना अगर सॉफ्ट पेस्टल में नहीं बनाना चाहते तो आप डार्क ब्लू शेड ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ब्लू हो गया, जिंक कलर हो गया, टील कलर हो गया। उसके साथ आप सिल्वर फ्लेक्स का कंट्रास्ट कर लें, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके ऊपर आप कंट्रास्ट में उसके फ्लावर्स ऐड करें तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो हमने जो पिगमेंट पेस्ट वाला मिक्सचर है ना, वो हमेशा डी शेप में डालेंगे ताकि वो अच्छे से फैल भी जाए, हमें फैलाने में इतनी प्रॉब्लम भी ना हो, और जो हमारा जहाँ तक हम रेज़न के मिक्सचर को लेकर जाना चाहते हैं हम वो वैसे लेकर जा सकते हैं। तो अच्छे से डाल के उसके कॉर्नर्स वगैरह के साथ उसको अच्छे से फैला लेंगे। जब हमने ये अच्छे से फैला लिया, हमें जितना हिस्सा चाहिए था ग्लिटर का वो रखा, बाकी पिगमेंट पेस्ट के लिए जगह रखी। एक तो मेन रीज़न इसका एक यहाँ भी है कि हमें यहाँ पे विनाइल स्टिकर्स पुट करने हैं। तो विनाइल के लिए हमें जगह बनानी भी बहुत ज़रूरी है ताकि विनाइल जो है हमारा अच्छे से दिखे। जो ये गोल्ड फ्लेक्स वगैरह पे होता है ना ग्लिटर पे, विनाइल इतना उठ के नहीं आता। तो अगर बेस जो होगी वो हमारे कलर की होगी ना, तो उस पर विनाइल आपका बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो आजकल स्टिकर शीट्स भी आ रही हैं, ब्लैक कलर में मिल जाती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। जैसे आपका कंट्रास्ट अच्छा लगे आपको, आप वैसे बना सकते हैं। ये सिंपल एक बेसिक आइडिया है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके यानी कि सिंपल ही बहुत अच्छे अच्छे फ्लैक्स बन जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे प्रेस्ड फ्लावर्स के, तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी फ्लावर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। पर्ल्स हमने डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि अगर हमें स्विल्स बनानी है, कोई भी पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। देखें अभी ये हमने जस्ट पोर किया है ना, तो मैं इस पर कोई भी पैटर्न बनाऊँगी ना वो स्टे नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो हमारा रेज़न है वो थिक नहीं हुआ है। अगर आपको कभी भी कोई भी पैटर्न ड्रॉ करना है, कुछ भी करना है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के बाद आप है ना उसके अंदर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा स्टे करेगा। और जब आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप हीट गन ना यूज़ करें। स्विल्स बना दें, लीव्स बना लें, कोई भी डिज़ाइन जब बना लें तो कोशिश करें कि उस पर हीट गन ना यूज़ करें। अच्छा, अभी ये हमारा रेज़न थोड़ा ही टाइम हुआ है, ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे साइड्स पे ग्लिटर डाली है ताकि थोड़ा सा ना दूसरा साइड सिंपल लग रहा था थोड़ा, तो थोड़ा सा वो भी उठ के आए, थोड़ा सा सिमेट्री में चला जाए हमारा डिज़ाइन जो है। यहाँ मैंने पहले वाइट डाला था होलोग्राफिक वाला ग्लिटर, और ये थोड़ा सा डार्क पिंक शेड का ग्लिटर है, तो ये भी यहाँ से भी थोड़ा सा उठ जाएगा। वही डिज़ाइन तो बेतहाशा है, जैसे आपका दिल करे आप वैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी आप शो कर सकते हैं। इसके बाद आएगी सबसे मेन चीज़ जो हमें काम करना है। ये हमारा बेसिक बेस डिज़ाइन रेडी है। हम क्या करेंगे, हम इसे ढक देंगे किसी भी चीज़ से और ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 12 आवर्स ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब टाइम है स्टिकर को पुट करने का। मैं विनाइल स्टिकर यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी स्टिकर चाहें, स्टिकर शीट चाहें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आपको निकाह का प्लेक बनाना है तो आप यहाँ पे निकाह का जो विनाइल स्टिकर होता है वो पुट कर दें। यहाँ पे आपको इंगेजमेंट प्लेक बनाना है तो इंगेजमेंट का प्लेक जो स्टिकर है वो पुट कर दें। इसी तरह एनिवर्सरी, बर्थडे, आप वेडिंग का, किसी भी चीज़ का आप है ना यहाँ पे स्टिकर लगा दें। जैसे इंगेजमेंट सेरेमनी का हो गया, ये निकाह सेरेमनी का है, तो वो वैसे ही ब्लैक बन जाएगा। मेरे पास इस वक्त यहाँ पे कलमे का विनाइल स्टिकर मौजूद था तो मैंने यही लगा दिया है। बस मकसद सिर्फ आपको बताना है कि इसी तरह का डिज़ाइन बना के आप डिफरेंट तरह के प्लेक्स का नाम दे सकते हैं उन्हें। आप अगर आपके पास आता है कोई ऑर्डर कि भाई हमें निकाह का प्लेक बनाना है, तो आप सेम यही डिज़ाइन यूज़ करके सिर्फ स्टिकर चेंज करेंगे और वो आपका निकाह प्लेक बन जाएगा। अगर कोई कहे भाई हमें एनिवर्सरी प्लेक बनाना है, आप सेम यही बेस डिज़ाइन बना के आप अपनी एनिवर्सरी का स्टिकर पुट कर दें विनाइल, तो वो एनिवर्सरी प्लेक बन जाएगा। तो बस आपको सिर्फ विनाइल स्टिकर जो भी आपके कस्टमर की डिमांड हो वो पुट करना है। अच्छा, ये विनाइल स्टिकर इस तरह के टेप वाली शीट पे होता है, तो हम पहले इसका बेस अलग करेंगे,
थोड़ा ख्याल रख के करना होता है। ये काफ़ी पुराना भी है मेरे पास ये विनाइल स्टिकर, तो थोड़ा इसलिए भी वो परेशान कर रहा था। अच्छा, अब जहाँ भी आपको लगाना हो वहाँ हम इसे लगे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए बेस के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ कि जब भी विनाइल लगाएं तो कोशिश करें कि वो आपके ग्लिटर पे ना आए, क्योंकि ग्लिटर पे ना विनाइल चिपकता नहीं है। बहुत मुश्किल होता है ग्लिटर के ऊपर से विनाइल को निकालना, वो फिर उसके साथ ही ग्लिटर के साथ ही निकल जाता है, स्टे नहीं करता। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये मैंने बहुत आराम से कोशिश करी निकालने की कि हमारा जो विनाइल है ना वो डिस्टर्ब नहीं हो और वो स्टिकर से भी आराम से निकल आए। देखेंगे इसके ऊपर जो टेप लगा हुआ था ना, उसको अब ऐसे आराम से हटाएंगे, और जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि विनाइल हमारे टेप के साथ आ रहा है तो आप एक आइसक्रीम स्टिक ले लें, कुछ भी ले लें, उससे प्रेस करते जाएं और हल्के हल्के हाथ से वो टेप खींचते जाएं, तो आपका जो विनाइल है ना वो अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। पर थोड़ा स्लो काम करना है, जल्दी में करेंगे ना तो सारा हमारा जो विनाइल है वो साथ ही आ जाएगा। यहाँ देखें, ये यहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे, क्योंकि वो ग्लिटर के साथ ना चिपकता नहीं है, तो थोड़ा आराम से टाइम लगा के हमें ये काम करना है। बस इसकी शीट उतार कर अब हम इस पर फाइनल कोट कर देंगे। रेज़न और हार्डनर का 45 ग्राम मैंने मिक्सचर बनाया था, उसके बाद इसे फाइनल कोट कर देंगे और ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स के लिए। फिर 12 आवर्स के लिए हम इसको ढककर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से जो फाइनल कोट है हमें हमारा उसे फैलाकर उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब 12 घंटे बाद हमारा प्लेट ड्राई हो चुका है। हम इसे डिमोल्ड करेंगे और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, इसकी शाइन वगैरह आप चेक करिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसमें बर्थडे प्लेट बनाएं, एनिवर्सरी प्लेट बनाएं, निकाह प्लेट बनाएं, कोई भी प्लेट बनाएं, एंगेजमेंट बना लें, वेलकम होम का भी बन जाएगा, हर तरह से वेडिंग आएगा। जो प्लेट बनाना है आपको बस उसका स्टिकर पुट करना है और ये खूबसूरत डिज़ाइन आपका रेडी हो जाएगा। अच्छा, हम ये डिमोल्ड कर रहे हैं। डिमोल्ड करने के बाद मैं आपको बताऊंगी जो इसके जो साइड्स है ना, इनको कैसे आपको सही करना है। अगर आपको कहीं से भी नज़र आता है कि कुछ निकला हुआ है, बर वगैरह है, हमें उसको साफ़ करना है, मैंने पहले भी आपको ये डिबरिंग टूल बताया हुआ है, हम इसकी मदद से उसे साफ़ कर सकते हैं। बस उसको टूल को लेना है और आहिस्ता से कॉर्नर्स पे चलाना है तो वो साफ़ हो जाएगा। देखिए मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें ये साफ़ कर लेना है। अच्छा, आप एजेस के जो एजेस पे हम गोल्डन पेंट करते हैं उसका पूछ रहे थे। वैसे तो गोल्डन मार्कर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि मैं वार्निश और गोल्डन फ्लोटिंग पाउडर का एक मिक्सचर बनाती हूँ और उसे यूज़ करती हूँ। आज हम इस मिक्सचर को एक और टिप के साथ यूज़ करेंगे। हम अपना कॉटन बड यूज़ करेंगे, जो हम एयर वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं ना, कॉटन बड यूज़ करके क्यू-टिप जो होती है उसे यूज़ करके हम इसकी जो साइड्स हैं उसको कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बैकग्राउंड के लिए आपसे बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, वॉइस ओवर कर रही थी तो इतना शोर शराबा चल रहा है पीछे, बहुत बहुत माज़रत उसके लिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक का कमेंट भी कीजिएगा। जो आपको अच्छा लगे आप ज़रूर मुझे बताइएगा। जो आप बनवाना चाहते हों, जो कुछ सीखना चाहते हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।